नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम शुरू कर रहे हैं काइंड्स ऑफ कंपनीज चैप्टर 2 कंपनी लॉ का बीकॉम सेकेंड ईयर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन के बेस पर कंपनी के क्लासिफिकेशंस, जिसमें तीन टाइप्स होते हैं इसके: चार्टर्ड कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनीज, इनकॉर्पोरेटेड या फिर रजिस्टर्ड कंपनीज। कंपनी के क्लासिफिकेशन कई टाइप्स के बेसिस पर होते हैं: ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सेट्रा। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। इसमें सबसे पहली कंपनी है चार्टर्ड कंपनीज। ये चार्टर्ड कंपनी पुराने जमाने में चलती थी, अब तो नहीं चलती हैं। राजा महाराजों के जमाने में उन्हीं के द्वारा रॉयल चार्टर ग्रांट होता था इन कंपनियों को, जब ये क्रिएट होती थी कंपनियां। The king, by virtue of powers vested in them, used to create companies by granting royal charter. Such companies are known as charter companies. जैसे कि आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है और बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये सब चार्टर्ड कंपनियां हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंक ऑफ इंग्लैंड एक्सेट्रा। दूसरी कंपनी है स्टैट्यूटरी कंपनीज। ये कंपनी के लिए एक स्पेशल एक्ट पास होता है पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, जब ये कंपनियां बनती हैं। सच कंपनी क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट्स और स्पेशल एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे कि LIC भी एक स्टैट्यूटरी कंपनी है। स्टैट्यूटरी कंपनियों का मेन मोटिव रहता है, इनकॉर्पोरेट होती हैं ये नेशनल इंपॉर्टेंस को देखते हुए। जैसे कि LIC है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये अपनी सरकार की, गवर्नमेंट की नेशनल इनकम भी बढ़ाती हैं। गवर्नमेंट को टैक्स तो मिलता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, उसके साथ इन कंपनियों से भी, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, इनसे भी गवर्नमेंट की कमाई होती है, जो सोशल वेलफेयर में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब कंपनी। These companies are conferred special powers and are governed by the provisions of the acts by which such companies are created. इन कंपनियों के पास कुछ स्पेशल पावर ही होती हैं। बाकी सब कंपनियां तो कंपनी लॉ से चलती हैं, पर ये कंपनियां कुछ कंपनी लॉ के हिसाब से चलती हैं वैसे तो, पर इनके कुछ स्पेशल नियम, स्पेशल पावर्स होते हैं इनके पास, जो इनको पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स देते हैं। जैसे कि LIC है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके पास कुछ अपनी एक स्पेशल पावर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे मेन बैंक है, सेंट्रल बैंक है, एकदम केंद्र, जो सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंकिंग सब कुछ ही सब देखती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस सारी बैंक का आप इसको हेड समझ लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। लास्ट कंपनी और स्टैट्यूटरी कंपनीज को जो वर्ड लिमिटेड यूज होता है एंड में इनके नेम्स के, इनकी जरूरत नहीं होती है। LIC में देखिए कहीं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें कहीं लिमिटेड वर्ड नहीं आया है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें भी कहीं लिमिटेड वर्ड का यूज नहीं हुआ। बाकी कंपनियां करती हैं जो कंपनी लॉ से बनती हैं, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड वर्ड का यूज। पब्लिक कंपनियां लिमिटेड यूज करती हैं, प्राइवेट कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड। थर्ड और लास्ट टाइप हमारा हुआ है इनकॉर्पोरेटेड या फिर रजिस्टर्ड कंपनी। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर्ड होती हैं, और आजकल यही कंपनियां ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक कंपनी हो। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट नोन एज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपनीज क्रिएटेड इन दिस मैनर। ऐसी आजकल जितनी भी कंपनियां बन रही हैं वो सब रजिस्टर्ड कंपनियां बन रही हैं, कंपनी एक्ट के तहत वो रजिस्टर होती हैं। सच कंपनी में भी पब्लिक और प्राइवेट विद लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी, हैविंग शेयर कैपिटल और नो कैपिटल। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी हो, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हो, चाहे उसका शेयर कैपिटल हो या ना हो, लेकिन जो भी कंपनी आज के दिन इसका रजिस्टर हुई हुई होगी, वो आपको कंपनी लॉ के तहत ही, एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करी हुई मिली होगी, वो इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड कंपनी ही होगी। धन्यवाद।